96 नंबर ध्यान से देखिए। पहले आप लोग बातचीत कम कीजिए जरा। हाँ, बातचीत कम कीजिए, ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी क्या हो गए, अयोग्य घोषित हो गए। पहले बातचीत कम कीजिए जरा। जैसे होता क्या है, एग्जाम के लिए फॉर्म भराता है, ओटीपी आने लगा, देखिए चालू होता है आना स्टार्ट हो चले जाने दीजिए, आने दीजिए, इसी करिए सर। आने दीजिए, जान दीजिए, आने दीजिए, ब्लैक कलर का सर। जान दीजिए था। जैसे मान के चलिए कि आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म रिजेक्शन का बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रिजेक्शन, मान के चलिए कि ग्रेजुएशन पे फॉर्म है और आप 12th पर ही फॉर्म अप्लाई कर दिया तो रिजेक्ट होगा। एज चाहिए मिनिमम 18, आपका है 14, फॉर्म डाल दिया, रिजेक्ट होगा। तो ले लेगा रिजेक्ट मतलब ले लेना होता है, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हाँ मतलब ऑफलाइन में तो पहले वहाँ जाने के बाद ना अपना ऑनलाइन का प्रोसेस होगा। तो उसके बाद और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे मैक्सिमम एज आपका 28 होना चाहिए और एज आपका 30 है। तो हो सकता है कि बहुत सारा रीज़न है फॉर्म का कैंसिलेशन होने का। तो इस प्रकार 5% अभ्यर्थी क्या हो गए हैं, अयोग्य घोषित हो गए। तो टोटल अभ्यर्थी कितना होते हैं, 100%। 100 में से 5% क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गया। तो अब बचा कितना, 95%। कितना बचा, 95%। 95% कैसे हैं, योग्य व्यक्ति। क्या है, योग्य व्यक्ति। आगे देखिए, तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के थे। सामान्य मतलब जनरल वर्ग के थे। इसमें से 85% क्या थे, जनरल वर्ग के थे। तो बचा हुआ कितना रहेगा, 100 में से कंसीडर करेंगे, 100 में से 85 हो गया तो बचा कितना, 15। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे। 85% सामान्य वर्ग के थे और यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे। ये 15% किसका होगा, 95 का। ठीक है, तो 95 का हम निकाल लेंगे 15%। ठीक है, और ये भी प्रतिशत है, बट्टा में 100, और ये किसके बराबर होगा, 4275। ठीक है, योग्य कितना बचा है, 95। इस 95 का 85% जनरल कैटेगरी का है, अब बचा 15% 95 का कितना, अन्य कैटेगरी से। तो 95 का 15% क्या हो गया, अन्य कैटेगरी, और इसकी संख्या कितना दिया है, 4275। हम 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से निकालें तो जरा, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 19 बार। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट लेंगे, 14 दिया 42, अब 25 या 75, 19 से काट लीजिएगा। तो चलिए 14 2 5, 1% बराबर बटा में 19, 100% निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए निकाले तो जल्दी से। ठीक है, निकालिए। उन्नीस से पहले काटिए, 75 में कर देगा। कितने बार में, 75 बार में कट रहा है। चलिए 75 बार में, हाँ चेक कीजिए जरा, 90 से मिस्टेक तो नहीं। ये 4 वाला तो छूट ही गया ना, ये 4 से काटे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए, 4 से इधर मल्टीप्लाई भी तो होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, टोटल 30,000। टोटल कितना होगा, 30,000। ठीक है, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे, पहले ध्यान से
देखिए 5 से काटे 20 25 100 5 या 15, फिर 5 से काटे 5 को 20 और 19 पर से 95, तो 4 गुना इधर आएगा और 19 बटाना। ठीक है, चलिए तो 30,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। ध्यान से देखिए। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब उसने क्या किया है, 30% अंक प्राप्त किया है और 5 अंक से क्या हो गया है, फेल हो गया, तो 5 अंक दे दिए तो क्या हो गया, पास हो जाएगा। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाया है और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाया, तो 10 घटा लेंगे। ठीक है, अधिक लाएगा तो घटा लेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 30 और 40 का अंतर कितना, 10 है, और उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, तो 10 और 5 15। प्रतिशत का अंतर, तो माइनस इधर भी तो आएगा तो कट जाएगा, डिटेल में कट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, -10% और यहाँ पर कितना, -50। ये वाला कटेगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1% बराबर 150 बटा 10 15, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 150। ठीक है, तो ये 150 क्या निकला आपका, 150 निकला। एग्जाम कितने नंबर का हुआ था, 150 नंबर का। पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 30% प्लस 5 नंबर, तो 150 का 30% निकाल लेंगे, कितना 15 या 45 या 5, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 50 नंबर उसको आएगा, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बता दें। ठीक है, इसको लिखिए। अंकित फरार है ना, अभी नहीं आया ना। नेक्स्ट, अब इसी को देखें दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे। एक लाइन आप ऐसे लिख लें। ठीक है, प्रतिशत का अंतर नीचे लिखेंगे, 40 और 30 का अंतर कितना, 10। एगो प्लस है और एगो माइनस है, तो जोड़ लेंगे, और दोनों समान रहेगा तो घटा लेंगे। एगो प्लस है एगो माइनस, तो जोड़ लेंगे, और गुना कितना, कितना 150। अब 150 का एग्जाम हुआ था, 30% निकाल लेंगे, 45, मतलब 45 नंबर, और 5 नंबर और, तो कितना चाहिए, पास होने के लिए 50। ठीक है, नेक्स्ट 98 मिटा दे। देखिए, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करना था, उसने 108 अंक से फेल हो गया। 30% पास होने के लिए चाहिए, 108 अंक से फेल हो गया, तो पास करा दीजिए इसको, 108 नंबर देकर। आगे दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक लिया है, जो कि उसके पास होने से 24 अंक अधिक है, माइनस कर देंगे। अब चलिए 52 30 का अंतर 22, एगो माइनस एगो प्लस, तो जोड़ लेंगे, तो कितना 100 पर, दोनों समान रहेगा तो घटा लेंगे,
11 से 2 बार, 11 से 12 बार, आई 2 से कितना बार, 50 बार, 600। तो एग्जाम कितने नंबर का हुआ था? 600 का। एग्जाम कितने नंबर का हुआ था? 600 का। अब क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए? तो देखिए 30% तो चाहिए ही मुझको, 108 और चाहिए। तो 108 नंबर 600 का कितना परसेंट है निकाल लेंगे। ठीक है, 108 नंबर 600 का कितना परसेंट है, निकालने के बाद जोड़ लेंगे। तो 1 है 8 छक है, तो ये कितना होगा? 108 कितना प्रतिशत है? 18%। तो 30% 18%, टोटल कितना चाहिए? 48%। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए? 48%। ठीक है, बताइए डाउट है? आगे बढ़े। नेक्स्ट 99 नंबर। आइए, काफी लेट हो गया, 3-4 क्वेश्चन निपट गया। आइए हाँ अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आकर के बैठ जाते, बैठिए। चलिए, हो गया। लाइव क्लास का वीडियो ये चला गया है, आप लोग देखे हैं? अपलोड हो गया है। 99। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचार्ज के लिए बोल रहे आप लोग? नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? लाया कितना है? लाया कितना है? 178। आप 22 गो नंबर से फेल हो गया तब पास करा देंगे। तो 178 में 22 जोड़ेंगे तब कितना? 200। पास हो गया। पास प्रतिशत में, पास अंक में गुना 100, टोटल अंक निकालेंगे। कितना होगा? 500। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, हो गया। लिख लिया राकेश कुमार। नेक्स्ट है, शतक लगने वाला है, दोनों हाथ उठने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आउट यहाँ पे तो आउट नहीं हो सकता ना, यहाँ पे तो चलना ही। पूरा इंडिया क्रिकेट में पागल है, इसको अभी पता ही नहीं शतक का मतलब। कल देखा है सर? यस सर, हम नहीं रहते थे। तो वो इंडिया में हम आते हैं। सर लेकर तो बोल रहे हैं सर, इंडिया में आगे बढ़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मौका दिए बस। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया, 70% अंक प्राप्त किया है, और उसने 4 विषयों में, 3 विषय में, 4 विषय का पेपर हुआ था, और 4 विषय में उसने कितना लिया है? 70% लिया है। तो एक वो पेपर 100 नंबर के, तो 4 गो पेपर कितना होगा? 400 का। आज 70% लेगा तो टोटल नंबर उसका कितना हो जाएगा? 280। तो उसका टोटल है कितना है नंबर? 280। 280 ये चारों पेपर का है। 280 कितना मिला है? 4 पेपर में। 3 पेपर का दिया हुआ है, तो चारों में से हम 3 का घटा लेंगे। पहला का दिया है 81, दूसरा का 66, तीसरा का 61, चौथा का घटाने के बाद निकल जाएगा। ठीक है, चारों का 280 दिया है, 3 का मिल गया, तो चौथा घटाने के बाद मिल जाएगा। ठीक है,
बहुत करना। क्या कर रहा है तुम ऐसा ये पूरा हम लीड खत्म कर रहे हैं। कोई ऐसा क्लास का अमीर आदमी जो 200 रुपए दे करके पार्टी करे अभी 300 लेंगे नहीं अभी पार्टी देगा ऐसा तो दीजिएगा सर वही तो 200 का 300 लेगा। 72 है। आगे बढ़े हमारे 72 50 पैसा दीजिएगा बस 10 रुपया कम 20 रुपया कितना चौथे पेपर में कितना मिला उसको 72। 70 ठीक है नेक्स्ट मिला या क्वेश्चन परसेंट मिला? मार्क्स घटाए तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो एक विषय में आप जो नंबर लेते हैं वो परसेंटेज ही कहलाता है। जैसे 100 नंबर का पेपर है, आज 100 में आप 10 अंक आया तो आपका 10% ही यस सर ठीक है। तो 100 नंबर का सारा पेपर ऐसे है, मार्क्स घटाए हम लोग। सारा 100 नंबर का पेपर है तो 100 में जितना लेंगे वो आपका परसेंटेज में ही रहेगा। हाँ। जैसे 100 नंबर का टेस्ट लिए तो 50 को नंबर आया तो 50% ठीक है। 101 तुम चुप रहो जरा। क्या सर खा लिया सर इसे बताइए तो गरीबी के गरीब बना रहा हम काटते ये पीताम्बर आवाज देखिए एक परीक्षा में 900 लड़की है 900 लड़की और लड़का है 1100 लड़का है 1100। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के क्या है उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब है पास। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं मतलब फेल हुए हैं। तो हमारे पास टोटल यदि बात करें तो हमारे परसेंटेज में टोटल कितना होता है 100%। यदि इसमें से 10% फेल करेगा तब बचा हुआ 90% पास करेगा। ये सब तो आना चाहिए। टोटल 100% यदि 40% फेल तो 100 - 40 पास 60% ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 40% लड़कियाँ पास हुई है तब फेल होने वालों की संख्या कितना होगा 504। 50% आगे देखेंगे। पहले लड़कियाँ क्या हो रही थी 40% फेल हो रही थी और नहीं पास हो रही थी और आगे है 50% लड़के उत्तीर्ण हो रहे थे तो फेल होने वालों का कितना रहेगा 50% पास हो गया तब फेल कितना 100 - 50 ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखेंगे ये सब क्या है पास वाला दिया था फेल वाला निकाले ठीक है। आप परसेंटेज 900 का कितना निकालेंगे 900 का 60% परसेंट हटाएंगे बटा में 100 कर जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहीं पर काटेंगे एगो 9 छक दोनों को जोड़ लीजिए परसेंट से कटेगा 550। टोटल विद्यार्थी कितना है 900 1100 2000 आई से 2000 में फेल होने वाले की संख्या कितना लड़की 540 हो और लड़का 550 गो आज जोड़ेंगे तक कितना आएगा 5 4 9 10 ठीक है। तो लड़का लड़की दोनों मिलाकर के कितना हुए फेल 1090 कितना में 2000 में। इसी को परसेंटेज में बदल लें कितना 7.5 ठीक है। अब आप लोग कहते हैं आरक्षण देखिए कुछ पता चल रहा है ये लोग यहाँ पर तो लड़का नहीं ध्यान दीजिए लड़का 550 को फेल हो रहा है लड़की 540 को तो लड़का परसेंट देखिए ना 50% फेल फर्क है ना परसेंट देखिए आप। चलिए आगे सब लड़के उड़के बुलाएंगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे आगे बढ़े। अब चलिए वेन डायग्राम बेस्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आगे बढ़े अगला
वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। हाँ बातचीत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है 102 से जो आपका आगे चलेगा वो वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है। इसको हम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक तरीका आपको बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 102। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कितना है, अंग्रेजी है और गणित। एक डब्बा अंग्रेजी के लिए और दूसरा डब्बा गणित के लिए, अंग्रेजी गणित, ठीक है। देखिए किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी किस में है, अंग्रेजी में है, और 70% किस में है, गणित में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 20% विद्यार्थी दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण। दोनों वाला का कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। दोनों का कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ये क्या है, फेल है। ये क्या है, फेल है। ये मैथड नंबर 1 हम बता रहे हैं, आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 20% फेल है। 20% क्या है, फेल, ठीक है। तो यहाँ फेल है, तो यह और ये वाला डाटा किसके लिए है, पास के लिए। ये डाटा किसके लिए है, पास के लिए। तो यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल ही चाहिए और यहाँ भी फेल ही चाहिए। तो 100 में से 70 को पास है तो 30 को क्या होगा, 100 में से 60 को पास है तो 40 को क्या होगा, फेल होगा। चलिए ध्यान से देखिए अब यही, हाँ अब ध्यान से देखिए। अब ये पूरा गोला कितने का है, 40 गो फेल का। पूरा गोला कितने का है, 40 गो फेल का, जिसमें आप 20 गो बैठा दिए तो बचा बढ़ना कितना, 20, ठीक है। अब ये पूरा गोला कितना फेल लोगों के लिए है, 30 लोगों। इसमें 20 को भर दिए हैं तो बचा कितना, 10, ठीक है। अब टोटल फेल कितना हो गया, 20 और 20 और 10, टोटल कितना, 20 प्लस 10, टोटल फेल कितना, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास कर रहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण है। 2500 विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो ये क्या है, फेल है। तो 100 में से हम 50 घटा लेंगे तो जो बचा रहेगा, जो आपका निकलेगा वो क्या रहेगा, दोनों विषय में, ठीक है। अभी समझिए ना, 50% क्या है, फेल है। 100 में से 50 घटा लेंगे तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, उत्तीर्ण वाला। तो 100 में से 50 घटाए तो कितना, 50, और इसकी डाटा कितना है, 25। 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैंडिडेट निकालें तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 500 होगा कि 5000 होगा, 5000। तो टोटल उम्मीदवार कितने थे, 5000। 50 से 2 बार तो 2500 गुना तो 5000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5000। कितना होगा, 5000, ठीक है। लेकिन ऐसे बनाना सही रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो लग रहा है। चलिए हो गया, लिख लिए। ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ से पहले लिखिए तो जरा, हम बताएंगे, समझ में आ गया वाला। इसके बाद दूसरा तरीका, हाँ तुम ऐसे करना, कभी मुंह में चिंगम कमाना, कभी उधर का सकना, कभी उधर का सकना, 1 घंटा निकल जाएगा। कोई भरोसा नहीं लड़का के, चिलगम में गुटखा भी दबा के खा सकता है, कहा जा सकता है, सही बात है। चिलगम को ऐसे करके और उसमें गुटखा डाल दिया और टीचर को तो लग रहा है नहीं, यूज करने वाले अभी देखते हैं कागज में लोग अफीम वगैरह क्या क्या पी रहे हैं। नहीं सर, कागज मिल में आपको कैसे पता है सर? आगे बढ़े, नहीं तो आना है चलिए नेक्स्ट। सर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
तू मानेगा कि ना मानेगा, निकल घंटा आवाज मत निकल रहा सर आप मिटा दिए, बताइए। अभी नहीं लिखा था। हंसी मजाक वाला था थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, बहुत पहले इंजीनियरिंग लाइन में मैं जब था तो उस समय बहुत लोग जर्रा, ये मतलब जर्दा खली सब पूरा लोग गुटखा वगैरह खाता था कि नींद नहीं आता है। तो एक दिन हम भी खाए कि हम भी सोचते कि जरा नींद आए। रात भर हमारा सीना इतना दर्द कर रहा है जैसे अब बचेंगे ही नहीं। उसके बाद बोले कि नहीं, ये सब आ गए। इसी का दूसरा तरीका, आए लोग कैसे तब पूरा दिन चुबाते रहता है सर। एक हमारा मेरा भाई है, पूरा दिन पेन सर दूसरा तरीका ध्यान से देखिए। हाँ, प्रणव कुमार क्या चल रहा है? हाँ, प्रणव कुमार। नेक्स्ट, हमारे प्रश्न में डाटा 2500 है। हाँ हाँ, इधर ध्यान देंगे। ये प्रणव कुमार कुछ बोल रहे हैं, बातचीत मत कीजिए। हमारे प्रश्न में डाटा क्या है? 2500 आदमी क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरे तरीका से बता रहे, ध्यान से देखें। 2500 आदमी दोनों विषय में क्या है, उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, आता तक आगे देखिए। पहले 60% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए हैं? 60% किसमें है? किसमें है? इंग्लिश में है। और 70% किसमें है? गणित में है। ठीक है, तो टोटल परसेंटेज जोड़े तक कितना हो गया? 700। आप देखिए, ध्यान से देखिए। टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने रहते हैं? 100%। लेकिन 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। तो 100% टोटल हमारे पास विद्यार्थी रहते हैं। ठीक है, उसमें से 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है। तो पास होने वालों की संख्या कितना है? 80। तो टोटल हमारे पास पास होने वालों की संख्या कितना है? 80। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। टोटल हमारे पास स्टूडेंट की संख्या कितना? 80%, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है? 130। इसका मतलब है कि घटाने पर जो 50% आएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों सब्जेक्ट चुनते हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट चुनते हैं। और यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट चुनते हैं या उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितना है? 2500। यहाँ पर कितना है? 50। रेशियो बना लिए और 100 से गुना कर, तो आंसर कितना? 5। ठीक है, इसमें आप पास और फेल दोनों करते हैं। वही सही था। हाँ बोलिए। इसमें 130%। हाँ, ये केवल पास वाला है। तो टोटल पास कितने हो गए? हाँ, ध्यान से देखेंगे। टोटल पास कितने हो गए? 130। लेकिन हमारे प्रश्न में टोटल पास होने की परसेंटेज कितना रहता है? 100। लेकिन 20% कह रहा है कि फेल हो रहा है। तो अब पास होने वालों की संख्या कितना है? 100 में 80। लेकिन यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा है? 130। तो 130 में से 80 जाएगा तो कितना? 50%। इसका मतलब है कि 50% विद्यार्थी क्या है? ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आने का मतलब है कि वही 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हो रहा है। तो 2500/50 गुना। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए अभी ये पार्टी का अरेंजमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। मान के चले क्लास में, मान के चले कि 20 गो स्टूडेंट है। अब 20 गो में 10 गो कहा कि हम समोसा खाएंगे, 10 कैंडिडेट समोसा। हाँ, 10 गो कैंडिडेट कहा कि हम मीठा खाएंगे। आज जब समोसा मिठाई आया तो जो कैंडिडेट समोसा लिखवाए हुए थे वो मिठाई भी दबा लिए। आज जो कैंडिडेट मिठाई लिखवाए हुए थे वो समोसा भी दबा लिए। तो एक ही आदमी 2 दबा लिया, तो काउंटिंग में तो ज़्यादा आएगा, लेकिन आदमी की संख्या एक्चुअल जो है तो कम ही रहेगा। तो कम है 80 और बढ़ा कितना? 130। तो कितना बढ़ा? 50। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति क्या किया है? दोनों यूज किया, मतलब दोनों विषय में उत्तीर्ण। तो कितना? 50 यहाँ और प्रश्न। ठीक है, आता कर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी नहीं करना है, इसको और शॉर्ट कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया सर। वही वाला सही था। तो बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान से देखें। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में, तो टोटल पास होने वालों की संख्या कितना हो गया? 713, 130%। ध्यान से समझिए, टोटल पास होने वालों की संख्या कितना हो गया? 130%। कोई टफ नहीं है। ठीक है,
आगे देखिए, और टोटल पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत में कितना होता है? 100 100 होता है। Yes, sir. क्वेश्चन कर रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहा है। जब दोनों विषय में फेल है तो फेल कर ले। तो जब 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है तो पास होने वाले की संख्या कितना होगा? 100 में से 20 घटा लेंगे तो कितना? 80। तो बचा कितना? टोटल है स्टूडेंट है पास कितना हो रहा है? 130, लेकिन है कितना? 80%। कितना ज़्यादा हो रहा है? 50। ये 50 का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है? 2500। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर ले या हाँ कैसे करिएगा सर? तो 5000 करना है, 100% करना है। यहाँ आ गया तो प्रश्न में कितना दिया है? 2500 और यहाँ पर कितना? 50 और गुना कितना? ठीक है, सेम है, लेकिन आप अपने तरीका को थोड़ा एडवांस करके सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 103 नंबर। 103 भी दोनों तरीके से बताते हैं। ठीक है, देखिए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में कितना? 42%। और उसके बाद और क्या है? अंग्रेजी में कितना? 52%। और दोनों में क्या है? दोनों विषय में देखिए 17%। 72 है, 52 है। ठीक है, आगे कह रहा है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में फेल हुआ और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुआ। 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ तथा दोनों विषय में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं वो कितना है? 46। तो कुल अभ्यर्थी की संख्या ज्ञात करना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से। 17% फेल है दोनों में। हाँ, दोनों में फेल ही है। तो दोनों में फेल है तो बदलने की जरूरत है नहीं। यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, तो बदलने की जरूरत है नहीं। ये पूरा गोला कितने का? 42 का। 42 में आप 17 लिख लिए तो बचा कितना? 25। ये पूरा गोला इंग्लिश वाला कितने का? 52 का। 17 लिख लिए, बचा कितना? 35। ठीक है, आता कर। अब आगे देखिए, ये सब किसका है? फेल का है। और एक किसका दिया है? पास का। तो जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। 35 और 25 कितना? 35, 25, 60 और 17, 77। तो टोटल कितना हो गया? 77%। ये 77% फेल होने वाले हैं। तो पास होने वाले कितना होंगे? 100 माइनस 77 कितना? 23। और 23 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 46। गुना कितना? ठीक है, नेक्स्ट आगे दूसरा तरीका वो भी देखिए। देखा दो सर। 17%। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखिए बढ़े। दूसरा तरीका से बता दे कि घर से बना के लाइएगा। दूसरा तरीका वाला ये बनाते हैं सर, घर से बना लेंगे सर। दूसरा तरीका चले तो दूसरा तरीका से घर से बना करके लाइएगा। ठीक है, क्या भी बता दे। अभी ये बताइए ना सर, बताइए। हाँ, ध्यान से देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए, 42% अभ्यर्थी किसमें हुए हैं? फेल गणित में। और 52% किसमें हुए हैं? अंग्रेजी में। और 17% अभ्यर्थी क्या हुए हैं? दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल विद्यार्थी कितना होगा? 100%। आज 100 में से 17% दोनों में फेल हो गए हैं। तो पास होने वालों की संख्या कितना रहेगा? 83%। टोटल पास होने वालों की संख्या कितना रहेगा? 83%। अब यहाँ पर देखिए, 42% फेल है तो पास होने वालों की संख्या कितना होगा? 58%।
आगे 52% अंग्रेजी में फेल हुए, तो पास होने वालों की संख्या कितना होगा? 48 है, 48 होगा। अब चलिए टोटल जोड़ लीजिए जरा, कितना आएगा? 8 8 16 ठीक है। यहाँ तक अब चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल कितना आ गया पास होने वालों का? 106, लेकिन यहाँ पर कितना है? 83। कितना अधिक हो रहा है? 23 23 और इस 23 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 23 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 46। 100 से मल्टीप्लाई करके फुल निकाल लेंगे। 23 दूना तो आंसर कितना? 200। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 104 नंबर देखिए। मैटर नंबर पहला तरीका से बता दिया जाए या दूसरा डायरेक्ट दूसरे से बता दिया जाए? दो से बताएंगे सर, हमने तो बनाते हैं, आप बताइए। चलिए हाँ नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान चुना है और 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना है और 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना है। 40 विद्यार्थी ने कितना चुना है? दोनों विषय चुना है। दोनों का डाटा मिल गया है। अब यहाँ से निकाल लेंगे 100 से जितना ज़्यादा, इसका मतलब है कि वो दोनों चुना। 4 2 6 7 4 टोटल कैंडिडेट कितना होता है? 100%। टोटल कैंडिडेट कितना? 100%, लेकिन वो कितना गया? 116। 12 कितना? 16। इसका मतलब है कि 16 ऐसे हैं जो दोनों चुन रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 को 16, 4 से 10 बार 25। आंसर कितना? ठीक है। कल कोई कमेंट्स किए हुए था यूट्यूब पर कि सर इतना हल्का आप मैथ बताते हैं। आप बताते ही ऐसे हैं कि लोग को लगता है कि हल्का है। ऐसा बात। इसको टैलेंट करते हैं सर। हाँ मैं ध्यान में भाई, वो कौन तो हमारा जानी दुश्मन था, कह रहा था कि तू कहाँ पढ़ाएगा, ये है हल्का। उसको कैसे पता चल गया था? पता नहीं, हमारे जानी दुश्मन चैनल तक भी पहुंच जा रहे हैं। आगे बढ़े। चलिए 105 नंबर। एक 105 नंबर देखिए। हमारे पास 3 सेक्शन है कक्षा का, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसमें सेक्शन में क्या है? बच्चे हैं। अब बच्चा है, पहला में बच्चा है 40 या दूसरा में बच्चा है 50 और तीसरा में बच्चा है 60। कह रहा है कि पहला में 10% पास हुआ है और दूसरा में 20% और तीसरा में 10%। तब पूरी कक्षा में कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुआ है? पहला में 10% पास हुआ है, दूसरा में 20% और तीसरा में 10%। ठीक है, तो 40 का 10% निकालेंगे तो प्रतिशत हटेगा तो 2 को चुना जाएगा। तो 4% हटेगा 2 को चुना जाएगा, प्रतिशत हटेगा 2 को चुना जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? 40 गुना 10%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। ठीक है, सिमिलरली 50 गुना 20, प्रतिशत हटाएंगे 2 को चुना जाएगा, 5 गुना 10। ठीक है, आ जाएगा आगे। तो चलिए 40 गो में से 4 गो पास हुआ है, आप लोग के जैसा पढ़ाकू ही होगा। 50 में से 10 गो पास और 60 गो में से 6। कैसा लड़का होगा? ये राकेश कुमार विशाल के जैसा होगा। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? आपका रहा है कि कितना परसेंट पास हुआ? तो 6 4 10 20 20 गो पास हुआ है। कितना में? सबको जोड़ लीजिए, 40 और 60 100 150 में कट न रहा है। देखिए कटेगा सर, ये उसमें नहीं ना कट रहा है, अरे ओटीपी आएगा सर। और प्रतिशत में बदल लेंगे। 5 दिया
5 दूना 20 दूना 40/3 बोले तो 13.1/3 और 1%। ठीक है, चलिए आगे। बनाइए। आज के जैसे याद है? यस सर। हाँ ले जाते हो आप लोग। विशाल कुमार याद है? देखो पढ़ाई को खेल समझ क्या कर लिख लिए? इस बार हमारा पेमेंट बहुत लोग रिडक्शन मार लिया है। रीजन क्या है? दशहरा घूमना है, सब जाएगा पटना उतना आरा उरा घूमने के लिए। बंगाल का हाँ, आज सब रिडक्शन लोग मार लिया हमारा पेमेंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट तो ये सर 3-4 लोगों के तो फोन की UPI नहीं काम कर रहा है। बारिश आ रहा है। चलिए सर क्लास चलेगा बहुत। फिर से बताया। देख, पहले सेक्शन में 40 विद्यार्थी, दूसरे सेक्शन में 50 और तीसरे में 60। 40 का 10% पास हुआ, तो 40 का 10%, 4 50 का 20%, तो 50 गुना 20/100। हाँ, अब उसके बाद बातचीत है। 40 में 4 विद्यार्थी पास हुआ पहले सेक्शन से, 50 दूसरा सेक्शन में विद्यार्थी था जिसमें से 10 पास हुआ, तीसरा सेक्शन में 60 जिसमें से 6 पास हुआ। ठीक है, तो टोटल पास होने वाला संख्या कितना? 6 और 4 10 20 पास हुआ कितना में? 60 और 40 100 और 50 150 में, प्रतिशत में बदल दिए, काट लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि बंद कर दीजिए? नहीं नहीं बारिश हो रहा है। टाइम पे छोड़िएगा, बारिश पड़े चाहे कुछ। 106 106 लग रहा है कि हम आपको बताएंगे। ऐसा लग रहा है आपको कि हम बताने वाले हैं 106? नहीं, बहुत बजे। अब दे आलू सर बता दो। बताइए, बनाइए। बनाइए जल्दी से। बताएं पहले। परसेंटेज की 2 डाटा हो, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो 100 से प्लस माइनस करना पता है। चले ध्यान से देखें। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, पहले उसका मूल्य कितना था? 100%। 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। प्रतिशत को छोड़िए, बटा में 100 निकलेंगे तो पता है। आगे, तथा बिक्री की संख्या भी 15% कम हो जाता है, तो बिक्री की संख्या कम होगा 15%, तो कितना होगा? 50। ठीक है, अब काट लेंगे। 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 5 से 4 बार, 5 से 24 बार, 4 से 6 बार, 6 गुना 17 बोले तो कितना? 102%। कोई भी वैल्यू पहले 100% रहती है, 102 हो गया, मीन्स 2% बढ़ गया। 100 से 102 हो गया, कितना बढ़ गया? 2% बढ़ गया। मतलब आंसर क्या आया? 2% का वृद्धि। क्यों हंस रहा पढ़ना तुम्हारा? कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट है? रंजन भी हंस रहा है इधर, कुछ बात है रंजन कुमार? अगला क्वेश्चन 107 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन और निपटा लिया जाए, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। आगे बढ़े। ये वाला बैच में हाँ शांत रहे, ध्यान दीजिए। 107 नंबर है।
देखिए अजय ने अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, ठीक है, उसने क्या किया है 25% घर के किराए पर, 25% अपने हाउस रेंट पर खर्च किया। उसके बाद 5% खाना दबाने पर, 5% खाना दबाने पर मतलब खाना पीना खाने, ठीक है। आगे 15% यात्रा पर, ट्रेवलिंग पर कितना किया है 15%। आगे कपड़ा पर कितना किया है 10%। आगे अब उसके पास कितना बच रहा है 27,000। अब उसके पास कितना बच रहा है 27,000 और परसेंटेज में टोटल आय कितना होगा 100%। 100 में से देखेंगे कि कितना उड़ा दिया, 5 और 15 20 और 10 30 और 25 55, टोटल उड़ा कितना दिया, 100 में से 55 उड़ा दिया तो बचाया कितना 45। और प्रश्न में कितना बचा 27,000, परसेंटेज में कितना बचा 45। कुल आय पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 9 3 27 और 20 गुना 3000 बोले तो कितना 60,000। तो आंसर कितना 60, ठीक है। चलिए अब टाइम हो चुका है, अभी जितने हाँ सब खा जाएगा, छुट्टी करिए। रोज एक टाइम पे करते हैं ये सब सबको भगाइए, जल्दी भगाइए, जोर से भगाइए। चले बारिश अभी होने लगा था। चलिए अभी जी के जैसे पूछेंगे 107